जय हिंद साथियों, लर्न विद पार्थ क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 दिसंबर 2020 को द्वितीय पाली में आया था, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है हमारा ए गुणा का संकेत है यदि इसका मतलब है ए की जगह पर गुणा, बी विभाजन का संकेत है, बी की जगह पर भाग और सी योग का संकेत है, सी बराबर प्लस का निशान, सी योग का संकेत है और डी घटाव का संकेत है, डी की जगह पर माइनस। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना है? इसका मान निकालना हमें 8A 3C, उसके बाद 24B 12D, उसके बाद 19। इसका मतलब है जहां पर ए है वहां पर गुणा का निशान, जहां पर बी है वहां पर भाग का निशान, जहां पर सी है वहां पर प्लस और जहां पर डी है वहां पर माइनस लगेगा। तो 8A ए की जगह पर गुणा का निशान, 8 गुणे 3। उसके बाद सी है, सी की जगह पर प्लस का चिन्ह, सी की जगह पर प्लस का चिन्ह, 3 प्लस 24। अब बी की जगह पर डिवाइड का निशान, भाग का निशान, बी की जगह पर लगेगा भाग। उसके बाद अब आ गया 12D, डी बराबर यहाँ पर क्या है, डी की जगह पर माइनस लगेगा, 12 माइनस 19। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ इसमें लगेगा भागु जोभा का नियम लगेगा, इसमें भागु जोभा। इसका मतलब पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। सबसे पहले भाग करते हैं। 12 दूना 24, 12 से 24 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2। इसकी इस पूरे की जगह पर आ जाएगा 2 माइनस 19 और बाकी सब ऐसे लिख देते। अब इसका भाग कर लिए हम लोग, अब गुणा करेंगे। 8 3 24, 24 प्लस 2 माइनस 19, भाग हो गया, गुना हो गया। अब जोड़ करेंगे, 24 2 26, 24 2 26 माइनस 19, 26 में से 19 घटाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। हमारा आंसर 7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ दिए गए बेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल ए, बी, सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। बेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया? यहाँ पर पूछा है कितने छात्र हैं जो 3 खेलों में भाग लिया है। 3 खेलों में भाग कितने छात्र लिए हैं, इसका एक पहले चित्र बना लेते हैं हम। कितने छात्र इसमें ऐसे होंगे जो कि 3 खेलों में भाग लिए रहेंगे। एक खेल सी है, ये वाला खेल बी है, उसके बाद ये खेल ए हो जाएगा, ये खेल डी हो जाएगा। यहाँ पर 7 है, ये 5 30 8 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 40। इसमें हमारा प्रश्न क्या है, इसमें हमारा प्रश्न है कितने, ये सब छात्रों की संख्या है, कितने छात्र ऐसे हैं जो कि 3 खेलों में भाग लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो 4 आया है, यहाँ पर 4 खेल बी, खेल सी और खेल ई 3 में आया है। पहला तो हो जाएगा 4 छात्र 3 खेलों में भाग लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में खेल बी, खेल डी, खेल ए में 7 ऐसी संख्या है जो कि तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पर प्लस 7 छात्र, 7 और 4 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तीनों खेलों में भाग लिए हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी वेतन का आधा खर्च करती है। एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीना है, वह कुछ सैलरी कमाती है महीने में और आधा खर्च कर देती है और आधा बचाती है आधा खर्च कर देती है और आधा बचाती है। यदि वह रुपए 40,000 मासिक खर्च करती है तो उसकी वार्षिक बचत क्या है? वह 40,000 रुपए मासिक खर्च, 40,000 रुपए एक महीने में वह खर्च करती है, तो वार्षिक एक साल में कितना बचाती है? इसमें बोला है आधा खर्च करती है, एक महीने में आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। जब आधा खर्च कर दिए 40,000, आधा बचाती है, इसका कितना बचा है? 40,000 खर्च किया है, 40,000 बचाएगी भी। इसकी आय कितनी हो जाएगी? इसमें क्या पूछा है? आय नहीं, मासिक बचत, वार्षिक बचत पूछा है। इसकी मासिक बचत हो जाएगी 40,000, तो वार्षिक बचत कितने? 12 से पूरा कर देंगे, 12 महीने से 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 चौके 48, 4,80,000 हो जाएगी इसकी वार्षिक बचत, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 48, 97, 58, 684, 58, 684, 89, 75, 86, 89, 75, 86 के बाद 84, इस कॉमा और 89, 75, 86, 8। इसके बाद 97, 58, 68, 97, 58, 68। इसके बाद 97, 586। इसके बाद 75, 86। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि जैसे इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो चलिए हम लोग अपने मन से सोचते हैं क्या किया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 9 संख्याएं, यहाँ पर 8 संख्याएं, यहाँ पर 7 संख्याएं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 3 अंक में आएगी। संख्या जो आएगी 3 अंक में आएगी। यहाँ पर देखिए 4 से संख्या स्टार्ट हुई है, यहाँ पर 4 से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर 8 से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये आगे वाली संख्या जो है यहाँ पर हटा के बाकी पूरी यही उतार दिया गया है इसके अगले स्टेप में। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग, ये पीछे वाली संख्या छोड़ के बाकी ये पूरा यहाँ पर लिख दिया गया है। एक बार आगे वाली संख्या गायब कर दी गई है, एक बार पीछे वाली संख्या। अब इसमें आगे वाली संख्या गायब करके पूरा ये पूरी यही संख्या है, इसमें 4, पीछे वाली संख्या 4 गायब है, इसमें 4 गायब है, यही पूरा उतार दिया गया। उसके बाद अब इसमें आगे वाली संख्या गायब हो जाएगी 8 इसमें गायब है और बाकी पीछे वाली संख्या पूरी ऐसे के ऐसे उतार दिया गया। अब इसमें पीछे वाली संख्या 8 गायब होगी और ये 97, 586 पूरा ऐसे का ऐसे यहाँ पर उतार दिया गया। यहाँ पर आगे वाली संख्या, यहाँ पर पीछे, यहाँ पर आगे, यहाँ पर पीछे, यहाँ पर आगे वाली संख्या गायब करके पूरा ऐसे उतार दिया गया है। यहाँ पर अब पीछे वाली संख्या गायब करके 758 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा 758, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है, एक घड़ी अभी 10:10 का समय बता रही है। एक घड़ी है जो कि अभी उसमें 10:10 हुए हैं। यदि
घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है। 10:10 वो दिखा रही है और घड़ी 30 मिनट धीमी चल रही है। तो 7200 सेकेंड बाद घड़ी में क्या समय होगा? 7200 सेकेंड बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी, ये पूछा है आपसे। इसमें 7200 सेकेंड है। सबसे पहले इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो इसे 60 से भाग करेंगे, 6 बरा हमें 72, 120 मिनट आ जाएगा। 120 मिनट। अब 120 मिनट को फिर हम 60 से भाग देंगे तो आवर में चेंज होएगा। 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट, इसलिए हम इसे 60 से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। यहाँ पर सेकेंड दिया था, इसे मिनट में चेंज किए, यहाँ पर मिनट आ गया तो अब इसे आवर में चेंज करेंगे। इसमें भाग देंगे 60 ही कम 60, 60 दूना 120, 2 आवर हो जाएगा। यहाँ पर 10:10 दिखा रही है। 10:10 हमारी घड़ी दिखा रही है, जो कि 30 मिनट धीमी गति से चल रही है। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 आवर। 2 आवर जब हम प्लस कर देंगे, 7200 सेकेंड बाद बोला है, 72 सेकेंड के आवर, 72 सेकेंड को आवर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 आवर। 2 आवर जब इसमें हम प्लस करेंगे तो 10 2 12, 12:10 दिखाएगी। 12:10। और घड़ी क्या है हमारी? 30 मिनट धीमी गति से चल रही है, इसलिए इसमें हम अभी 30 मिनट माइनस करेंगे। 12:10 हो गया है। अगर इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, पूरा 12 बच जाएगा। पूरा 12 बच जाएगा। पूरा 12 बच जाएगा। और उसके बाद अभी इसमें 20 मिनट बचा है। 20 मिनट जब हम 12 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11 आवर 40 मिनट। 11 आवर 40 मिनट। ऑप्शन में दोनों दिया है, 11:40 AM, 11:40 PM। क्वेश्चन में AM PM कुछ नहीं बोला है, तो इसका AM और PM दोनों हो जाएगा। ऑप्शन A और B इसका दोनों सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। इसमें आप लोगों को देखना है, पहला जिस प्रकार दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित रहेगा। ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये इससे संबंधित रहेगा। चलिए हम इसमें इसकी सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू रख देते हैं, जिससे हमें इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। जे की प्लेस वैल्यू 10, एल की 12, एच की 8, एन की 14, एफ की 6, पी की 16, आर की प्लेस वैल्यू 18, एन की 14, टी की प्लेस वैल्यू 20, एल की 12। इसी प्रकार इसमें भी एक्स की 24, जेड की 26, बी की प्लेस वैल्यू 22, इस बी की प्लेस वैल्यू 2, टी की प्लेस वैल्यू 20। अब हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें इसका पहला शब्द और इस वाले का पहला शब्द, दूसरे वाले का पहला शब्द, ये 10 है, ये 16 है। इसमें क्या हुआ है? +6। और दूसरे वाले का, पहले वाले का दूसरा शब्द और दूसरे वाले का दूसरा, ये 12 है, ये 18 हो गया। कितना हुआ है? +6। इसी प्रकार ये 8 है, ये 14 हो गया, इसमें +6। 14 है, 20 हो गया है, +6। 6 है, 12 हो गया है, +6। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें सब में +6 ऐसे होता चला जा रहा है। तो इसमें भी हम +6 सभी में करेंगे। x में +6 करेंगे। x तो 24 है, 26 से होता है, 26 होता है। इसके बाद 2 इसमें प्लस कर देंगे, जेड हो जाएगा, बचेगा 4। 4 इसमें हम प्लस करेंगे, 4 प्लेस वैल्यू होती है डी की।
उसके बाद 26 से 26 में 6 प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। 26 के बाद ए से फिर से शुरू कर देते हैं, तो 26 में 6 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा एफ की प्लेस वैल्यू। उसके बाद बी 22 6 28, 4 प्लस कर देंगे 26 हो जाएगा, बचेगा 2 जब जेड में प्लस करेंगे तो हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर इसमें इस बी की प्लेस वैल्यू 2 है, इसमें अगर 6 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 प्लेस वैल्यू होती है एच की। उसके बाद टी, इसमें ये 20 है, 20 में 6 प्लस करेंगे 26 प्लेस वैल्यू होती है जेड की। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी एफ बी एच जेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न है हमारा, शब्द एक दिया गया है, उसके बाद बोला है अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उसके अगले स्वरों के साथ और व्यंजनों को उसके अगले व्यंजनों के साथ बदल दिए जाते हैं। उन सभी को उसी क्रम में रखकर और फिर आखिर में एक अक्षर यस जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। जो भी शब्द इसमें है उसमें अक्षरों व्यंजन को अगला वाला व्यंजन स्वर अगर है तो उसका अगला वाला स्वर और लास्ट में एकदम यस जोड़कर एक शब्द बनाया गया है। तो इस प्रकार बनने वाला शब्द कौन सा है? पहला शब्द इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो सी, इसे हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। एम आई सी ई एम आई आर यू, उसके बाद ओ, फिर क्यू। चलिए सी तो व्यंजन है, सी का अगला व्यंजन क्या हो जाएगा? अगला व्यंजन हो जाएगा सी का डी। ई स्वर है, स्वर होते हैं अंग्रेजी के ए, ई, आई, ओ, यू। जहां पर ए आएगा वहां पर ई कर देंगे, जहां पर ई आएगा वहां पर आई कर देंगे। स्वरों को एक बढ़ा कर बोला है, स्वरों को अगले स्वरों के साथ, व्यंजनों को अगले व्यंजनों के साथ, और लास्ट में यस जोड़ देना है। तो सी का अगला व्यंजन डी, ई का अगला स्वर आई हो जाएगा, तो यहाँ पर आई। उसके बाद यम का अगला व्यंजन यन, आई एक स्वर है तो आई का अगला स्वर ओ। उसके बाद आर, आर एक क्या है? आर एक व्यंजन है, व्यंजन का अगला, आर का अगला यस। उसके बाद यू, यू देखेंगे हम यहाँ पर यू स्वर आया है, स्वर का अगले स्वर के साथ, इसके आगे तो कोई है नहीं। इसके बाद यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा, यू की जगह इसके यू के बाद ए आ जाए। उसके बाद यहाँ पर ओ भी स्वर है, ओ का अगला स्वर यू। उसके बाद क्यू का अगला व्यंजन आर। उसके बाद बोला है लास्ट में एक अक्षर यस जोड़कर एक शब्द है, इसमें यस जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये शब्द तैयार हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा? इसमें 4 विकल्प दिए गए, एक प्रश्न है। जैसा प्रश्न में है ये पहला दूसरे से संबंधित है, वैसे उसी प्रकार विकल्प में जो दिया है उसमें भी वैसे ही पहला दूसरे से वैसे ही संबंधित होना चाहिए। पहला क्वेश्चन में दिया गया है सप्तभुज, क्या दिया गया है? सप्तभुज, अनुपातिक त्रिकोण। जिस प्रकार सप्तभुज त्रिकोण से संबंधित है उसी प्रकार इन चारों ऑप्शनों में कौन संबंधित हो जाएगा? किससे? सप्तभुज में 7 भुजाएं होती हैं, त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं, -4 किया गया इसमें। अब इन तीनों में पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले डी वाला ऑप्शन देखिए, शंकु घन, इसमें भुजाएं होती नहीं है। समचतुर्भुज 10 भुज, समचतुर्भुज इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 10 भुज में 10 भुजाएं होती हैं, इसमें -6 आ जाएगा। उसके बाद अष्टभुज में 8 भुजाएं, षटकोण में 6 भुजाएं, 8 में से 6 करेंगे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 आया है, इसी प्रकार उसमें भी आना चाहिए ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है नवभुज, उसके बाद पंचभुज, 9 में से 5 घटाएंगे 4, तो ये
इसी प्रश्न की तरह ऑप्शन मेल खा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा कैलेंडर से पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को रहता है। पीटर का जन्मदिन 12 मार्च को और जॉन का जन्मदिन उसी महीने की 30 तारीख को आता है। यदि पीटर का जन्म 12 मार्च को रहता है और जॉन का जन्मदिन उसी महीने की 30 तारीख को आता है, यदि पीटर का जन्मदिन मंगलवार को है तो जॉन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है पीटर, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीटर, इसका जन्मदिन 12 मार्च को रहता है। 12 मार्च को पीटर का जन्मदिन रहता है और जॉन का जन्मदिन उसे महीने की, एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन, उसे महीने की 30 तारीख को रहता है। 30 मार्च को जॉन का जन्मदिन रहता है। और बोला है यदि पीटर का जन्मदिन मंगलवार को, पीटर जो है इनका जन्मदिन मंगलवार को, तो जॉन का जन्मदिन किस दिन रहा होगा। इसमें हम देखते हैं इसमें कितना बड़ा आगे जाना है, 18, इसमें 18 का अंतर है, हमें 18 आगे जाना है। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, उसके बाद फिर से रिपीट होने लगता है, इसलिए इसे 7 से डिवाइड करें। 7 के साथ 7 दूनी 14, 14 4 18। इसमें रिमाइंडर देखते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 18, 4 बचेगा, रिमाइंडर 4। अब इसे 4 हम मंगलवार में जोड़ेंगे क्योंकि हमें अभी आगे जाना है, 12 से 30 यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाना है। मंगलवार का होता है 2, सोम का 1, मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5 और शनि का 6। मंगल का होता है 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 किसका होता है, शनिवार का। शनिवार जॉन का जन्मदिन किस दिन रहा होगा, जॉन का जन्मदिन शनिवार को रहा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न भी कैलेंडर से ही है। चलिए देखते हैं। यदि प्रश्न है यदि किसी महीने का पहला दिन सोमवार है तो उस महीने के 31वें दिन से 2 दिन पहले, यदि किसी महीने का पहला दिन जो है वो सोमवार है तो उसके 31वें दिन से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। यदि 1 तारीख को सोमवार है तो 31वें दिन से 2 दिन पहले यानी कि 29वें दिन कौन सा दिन रहा होगा। इसे हम 2 प्रकार से लगाते हैं। पहले देखते हैं, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो इसमें 7 प्लस कर देंगे, 7 के बाद दिन रिपीट होता है, 7 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8। 8 को सोमवार रहा होगा, उसके बाद इसमें 7 प्लस करेंगे हो जाएगा 15। 15 को सोमवार रहा होगा, उसके बाद 7 प्लस करेंगे 22। 22 को सोमवार रहा होगा, उसके बाद 7 प्लस करेंगे 29। 29 को भी सोमवार ही आएगा, 29 को भी सोमवार ही आएगा। और इसे एक प्रकार से और लगा सकते हैं, हमें 1 तारीख 1 से 29 तारीख तक जाना है। 1 से 29 के बीच का अंतर कितना है, 1 से 29 के बीच का अंतर है 28। इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उसके बाद दिन रिपीट होने लगते हैं, इसलिए इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौके 28, रिमाइंडर 0। सोमवार में 0 प्लस करेंगे तो सोमवार ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोमवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में AT को, एक निश्चित कोड भाषा में AT को AA T कहा जाता है तो
आई एन के लिए क्या कोड होगा। किसी कोड भाषा में ए और टी को डबल ए डबल टी कहा जाता है, तो आई और एन को क्या कहा जाएगा। देखते हैं हम, यहाँ पर एक है, इसका डबल ए हो गया, यहाँ पर टी है, यहाँ पर 2 टी हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर आई से डबल आई हम लिख देंगे और एन का डबल एन। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों की श्रृंखला को पूरी करेगी। आप लोग जैसे इसमें रिलेटेड है, इसके बाद ये है, इसके बाद इसमें क्या रहेगा, तो हम देखते हैं। इसमें एक एकदम सीधी पाई है, 3 छोटी छोटी तिरछी लाइन है, एक सीधी लाइन, 3 तिरछी लाइन छोटी छोटी। उसमें एक लाइन गायब करके इसके अगली वाली से एक लाइन इसमें ये वाली छोटी वाली गायब कर दिया है, इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच दिया है। उसके बाद अब ये वाला कहां से आया, इसमें एक छोटी लाइन यहाँ पर गायब कर दिया है, इसके आगे ऊपर 2 और छोटी लाइन, टोटल यहाँ पर 3 सीधी लाइनें हो गई। उसके बाद अब इसमें क्या होगा, इसमें ये वाली गायब हो जाएगी, अब इसमें ये वाली गायब हो जाएगी नीचे वाली, इसकी जगह पर यहाँ पर एक लाइन और आ जाएगी, टोटल 4 लाइनें हो जाएंगी। इसका आंसर यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार विकल्पों में से विषम कौन सा है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है A प्रतिशत 1, दूसरा विकल्प है N प्रतिशत 3, तीसरा विकल्प है P प्रतिशत 6 और चौथा विकल्प है प्रतिशत के 2। इसमें देखिए सबसे पहले अल्फाबेट आया है, उसके बाद प्रतिशत आया है, उसके बाद नंबर आया, न्यूमेरिक आया। इसी प्रकार इसमें तीनों में समान है, यही भिन्न है। इसमें प्रतिशत पहले आ गया है, उसके बाद अल्फाबेट और नंबर्स आए हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न भी है, 4 विकल्पों में विषम कौन सा है। इसमें पहला है 18 प्रतिशत 1, दूसरा है 45 प्रतिशत 3, तीसरा है K प्रतिशत 61 और चौथा है 52 प्रतिशत 7। सभी में पहले और बाद में दोनों में गिनतियां आई हैं और बीच में प्रतिशत आया है। इसमें पहले अल्फाबेट्स आ गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, विषम है इसका। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा ब्लड रिलेशन से। इसमें बोला है अमन और बीना एक दंपति हैं। अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं। बीना लता की बहू है। विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ब्लड रिलेशन से है ये। अमन और बीना एक दंपति यानी पति पत्नी। अमन और बीना जो पति पत्नी रहेंगे उन्हें डबल लाइन बीच में रहेगी। बीना एक महिला है, महिला को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं, महिला को हम माइनस से दर्शाते हैं। अमन प्लस, एक पुरुष है, इन्हें प्लस से दर्शाते हैं। ये दोनों दंपति हैं, ये दोनों हो गए पति पत्नी। उसके बाद अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं। अमन जो है एक व्यक्ति है विमल, उनके पिता है मनीष के भाई हैं, तो ये दोनों सेम जनरेशन में हो जाएंगे। मनीष विमल के पिता हैं मनीष, ये भी पुरुष हो जाएंगे। विमल के पिता मनीष के भाई अमन है, ये भी पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद बोला है बीना लता की बहू है। ये जो बीना है लता की बहू है। लता की बहू
बहू किसकी होंगी? अपने पति के माँ की, यानी कि इनकी माँ जो रहेंगी वो कौन रहेंगी? लता, बीना लता की बहू है। ये अमन इनका बेटा हो जाएगा, इनके बेटे की वाइफ क्या हो जाएगी? इनकी बहू हो जाएगी। और उसके बाद अगला स्टेप है विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है। विमल और लता के पति, इनके पति बना दीजिए इनका कोई, ये इनके पति है, लता के पति हो जाएंगे, ये भी पुरुष है। लता के पति, विमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है? लता के पति जो हैं वो विमल को क्या कहेंगे? तो ये इनका बेटा हो गया, इनके बेटे का भाई यानी कि इनका ही बेटा हो गया, इनके बेटे का बेटा क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा पोता। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लता के पति का विमल से पोते का रिश्ता है। लता के पति का इनसे, लता के पति जो है ये पोता कहेंगे, इनके पोता रहेगा विमल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि RAT को @ #N के रूप में लिखा जाता है तो TATA को कैसे लिखा जाएगा? इसमें हम देखेंगे T का, ये लास्ट वाला, T का N, A का हैशटैग, R का @ T की जगह पर इसे लिख देंगे हम, A की जगह पर हैशटैग, T की जगह पर N, A की जगह पर हैशटैग। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक, पहला है लुगदी, दूसरा कागज, तीसरा पुस्तकालय, चौथा लकड़ी, पांचवा पुस्तक। इसे व्यवस्थित करना है सार्थक क्रम में। तो चलिए, सबसे पहले लकड़ी रहती है, सबसे पहले पेड़ रहता है, लकड़ी रहती है, सबसे पहले हो जाएगा 4। उसके बाद इसका पेस्ट बनाया जाता है लुगदी, जिसे लुगदी कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा 1। उसके बाद लुगदी से क्या बनता है? पेस्ट रहता है, उसे लुगदी से आगे बनता है कागज। कागज हो जाएगा 2। जब कागज बन जाता है, कई कागजों को जोड़कर कागज मिलाकर पुस्तक बना ली जाती है, हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक का है 5। जब पुस्तक बन जाता है, पुस्तक कहाँ पर रखी जाती है? कई पुस्तकों को मिलाकर क्या बनता है? पुस्तकालय बनता है, जो कि सी है, तीसरा। तो इसका ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा 4। इसका सार्थक क्रम होगा 4, 1, 2, 5, 3। सबसे पहले 4 लकड़ी आएगी, उसके बाद लुगदी आएगी, उसके बाद कागज आएगा, फिर पुस्तक आएगी, तब पुस्तकालय होगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं,
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहेगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए इसके ऊपर यहाँ पर बिंदु है और इसके यहाँ पर है, ये यहाँ पर है एक कोष्ठक छोड़कर, एक दो दूसरे पर चली गई, और ये यहाँ पर थी एक कोष्ठक छोड़कर एक दो दूसरे पर चली गई। इसके बाद एक एक के अंतर पर बढ़ रही है। तो यहाँ से ये वाली यहाँ पर थी, यहाँ पर ये वाली थी, एक कोष्ठक छोड़ के ये वाला छोड़ के यहाँ पर चली गई, और ये वाली यहाँ पर थी, एक कोष्ठक छोड़कर यहाँ पर चली गई। तो इसलिए अब इसके आगे क्या होगा, ये वाला कोष्ठक छोड़ के इस कोष्ठक में है, इस कोष्ठक को छोड़ के इस वाले कोष्ठक में हो जाएगा, एकदम सीधे वाले के बगल पर यहाँ पर हो जाएगी ये वाली, और ये वाली एक कोष्ठक छोड़कर दूसरे कोष्ठक में। इसके बाद ये वाला कोष्ठक छोड़ के यहाँ पर चलेगी सीधे से लेफ्ट में, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि p एक पूर्णांक है तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, जहां p स्क्वायर गुणे 156 गुणे 135 14 से विभाज्य है। 14 से ये कटने वाली संख्याएं है, तो p का सबसे छोटा से छोटा मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 2। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे छोटा से छोटा मान रखा है, 2 रख कर देखते हैं। p की जगह पर अगर 2 रख देंगे हम, 2 1 के 2, 2 7 14, यहाँ पर 7 बच जाएगा। 7 से 56 और 156 और 135 नहीं कटेंगी, इसलिए इसका यहाँ पर मान 2 नहीं होगा। 6 रखते हैं, 6 अगर रख दिए, 2 तिहाई 6, 2 7 14, यहाँ पर फिर भी 7 बच गया, फिर भी ये 7 से संख्याएं नहीं कटेंगी। उसके बाद यहाँ पर p का मान हम रखते हैं 7, p का मान हम रखते हैं 7, p का स्क्वायर है तो 7 गुणे 7, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 2 1 के 2, 2 7 14, उसके बाद 1 बचा, 2 8 16, कट गया। यहाँ पर सभी कट जाएंगे, इसलिए इसका छोटा से छोटा मान पूछा, नहीं तो 14 से भी ये संख्याएं कट जाती है। छोटा छोटा मान पूछा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। p की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब इसके आगे अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें इसके बाद जैसे ये आया है, इसके बाद ये आया है, उसके बाद ऐसे यहाँ पर क्या आएगा। इसके बाद इसमें देखिए, इसकी सबसे पहले इसकी हम प्लेस वैल्यू रख देते हैं, W 23, Y की 25, B की 2, Y की 25, U की 21, D की 4, एक प्लेस वैल्यू 1, Q की 17, F की 6। इसमें यहाँ पर पहला अक्षर 23 है, इसमें पहला अक्षर 25 है, इसमें कितना हुआ है +2। उसके बाद इसमें दूसरा अक्षर जो है 25 है, उसके बाद ये क्या हो गया है, दूसरा अक्षर 21 -4, 25 में से 4 गया 21। उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा, इसमें का तीसरा +2, यानी कि +2 -4 +2 ऐसे ही हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, a में +2 करेंगे तो 1 और 2 3, 3 प्लेस वैल्यू होती है c। इसमें -4, 17 में -4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13, 4 17, 13 प्लेस वैल्यू होती है m की। अब इसमें फिर से +2, जब 6 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लेस वैल्यू होती है h की। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा CMH। वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है, उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। तो पहले बोला एक छात्र अपने घर से निकलता, मान लीजिए इसका घर यहाँ पर है, ये उसका घर है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में। तो ऐसे यहाँ से यहाँ पर प्लस आएगा, इसके बीच में ये 4 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा,
दाईं ओर इधर मुंह करके ऐसे चल रहा है, जिसका बायां इधर दायां इधर, इसका दायां हो जाएगा ऊपर की साइड इधर। दाईं ओर मिला और 3 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर चला, तो अपने स्कूल पहुंच गया। यहाँ इसका स्कूल है, अपने स्कूल पहुंच गया। उसके बाद उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, यहाँ से ये स्कूल किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। शब्दों को उनके क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है जिला, दूसरा नगर, तीसरा राज्य, चौथा पंचायत, पांचवा देश। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटी इकाई, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो सबसे छोटी इकाई इसमें क्या है, पंचायत। पंचायत क्या नंबर, 4 नंबर पर है पंचायत। सबसे पहले पंचायत को लिखेंगे, उसके बाद पंचायत के बाद आती है नगर। नगर क्या है, दूसरे नंबर पर, नगर 2 लिखेंगे। तो नगर के बाद जिला पहले पर, उसके बाद जिला के बाद राज्य हो जाएगा, राज्य 3 नंबर पर, उसके बाद राज्य के बाद देश आता है 5। इसलिए पहले पंचायत, उसके बाद नगर, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य, तब देश। 4 2 1 3 5। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। यानी कि पहली जोड़ी, पहला क्या है, देखना, उसके बाद टेलीविजन, पढ़ना। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या है। जिस प्रकार टेलीविजन क्या किया जाता है, देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर पढ़ना क्या पढ़ा जाता है। ऑप्शन है पहला संगीत, दूसरा रेडियो, तीसरा खाद्य, चौथा ऑप्शन है समाचार पत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा समाचार पत्र। समाचार पत्र पढ़ा जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया है। रीजनिंग का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 20 दिसंबर 2020 में द्वितीय पाली में आया था।